दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल फाइनल प्रेडिक्शन 007 में स्वागत है। दोस्तों हम वर्ल्ड कप का एक और मैच कवर करेंगे जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच 2 नवंबर को दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। दोस्तों वेन्यू रहेगा वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में ये मैच खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं क्लियर कर दूं, इस साल जो वर्ल्ड कप के यहाँ 2 मैच खेले गए हैं उनमें जिस टीम ने यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है उस टीम को बल्लेबाजी करने में थोड़ी सी आसानी हुई है और साथ में सेकेंड इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं रहा है। ठीक है, यानी कि हमारे लिए सेकेंड इनिंग में बॉलर इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो भी पेसर बॉलर, और फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस मैच में। ठीक हो गया दोस्तों। एक जो टिप्स मैं आपको हमेशा देता हूं कि अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, उसके डिसीजन को आप अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों तो यहाँ अब तक टोटल 25 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 13 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 12 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर रहा है इन 25 मैचों में 265 रन, यानी कि बल्लेबाजी करना थोड़ा ठीक ठाक कंडीशन इस पिच पर रही है। ठीक है दोस्तों, अगर टीम अगर बल्लेबाजी अच्छी करेगी तो फर्स्ट इनिंग में वो 275, 85, 300 का भी आंकड़ा बना सकती है। अगर बल्लेबाजी थोड़ी खराब रही तो लगभग 250 रन के आसपास भी यहाँ टीम सिमटते हुए देखी गई है पहली। ठीक है दोस्तों, देखिए इस रिकॉर्ड से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम अगर 13 बार अपने मुकाबले जीती है तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 12 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, यानी कि कोई भी टीम अपना मुकाबला जीत सकती है। ठीक है, अब वर्ल्ड कप में मैचेस जैसे जैसे आगे होंगे तो पिच भी थोड़ा सा क्या हो जाएगी, स्लो होते जाएगी और थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली भी होते जाती हैं विकेट। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये वेन्यू रिकॉर्ड है 2023 का। इस ग्राउंड पर 2023 में टोटल 3 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम महज 1 बार यहां अपना मुकाबला जीती है। और इन 3 मुकाबलों में जो एवरेज स्कोर रहा है वो रहा है 350 रन। ठीक है दोस्तों, इनमें से 2 मुकाबले वर्ल्ड कप के ही हैं इसी साल के। ठीक है, उन दोनों के 2 मैचों में जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है वही अपने मैच जीती है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आपको टीम बनाने में क्या होगी, थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक, इन 3 मुकाबलों में यहाँ टोटल 47 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 22 विकेट और सेकेंड इनिंग में 25 विकेट गिरे हैं। ठीक हो गया। जहाँ देखिए आप फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 15 विकेट तो स्पिनर ने महज 7 विकेट लिए हैं। ठीक, और बात करें अगर हम सेकेंड इनिंग की तो देखिए आप सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 22 विकेट और स्पिनर को महज 2 विकेट मिले हैं। 3 मैचों में स्पिनर ने यहाँ केवल 2 विकेट लिए हैं। ठीक है ना, सेकेंड इनिंग में। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए स्पिनर सेकेंड इनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन आप एक स्पिनर को रखकर भी टीम में चल सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, इसका मतलब है हमारे लिए यहाँ बॉलर इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। और सेकेंड इनिंग में तो खास तौर पर बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो भी कौन से, पेसर बॉलर। ठीक है, पेसर बॉलर ने ही यहाँ चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो उन्होंने ही विकेट लिए हुए हैं। ठीक है, स्पिनर ने 7 और 2 इतने ही विकेट लिए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। ठीक है, अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। उससे पहले दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने एक लाइक कर दीजिएगा, आपको पसंद है तो, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब मैं वेन्यू मैच समझाऊँ उससे पहले आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। यहाँ स्कोर कितना बन रहा है फर्स्ट इनिंग में और विकेट कितने गिर रहे हैं सेकेंड इनिंग में भी। ठीक है ना, और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है। ठीक है, हो गया। और आपको ध्यान देना होगा बॉलिंग में पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं। ठीक हो गया। और सेकेंड इनिंग में भी आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा। ठीक है, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमको स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है और हमको किस टीम के प्लेयर को, कौन से नंबर के प्लेयर को टीम में जगह देनी है, और साथ में कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको देनी है, आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि हमको बैट्समैन को कैप्टनसी देनी है या बॉलर्स को कैप्टनसी देनी है। अगर देनी है तो हमको किस इनिंग के बैट्समैन को कैप्टनसी देनी है, फर्स्ट इनिंग है, सेकेंड इनिंग है। अगर बॉलर को कैप्टनसी देनी है या वाइस कैप्टनसी देनी है तो किस इनिंग में उनको बॉलर को हमको क्या देनी है, वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी देनी है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों टीम में प्लेयर का जब सिलेक्शन करते हैं तो कई चीज़ों पर हमको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि दोनों टीमों की फॉर्म क्या चल रही है,
पहले तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा दोनों टीमें कौन कौन सी खेल रही हैं, ठीक है, और उन दोनों टीमों की फॉर्म क्या चल रही है इस समय, ठीक है। अगर वहाँ ओपनर बल्लेबाज स्कोर कर रहे हैं तो उन दोनों ओपनरों की फॉर्म क्या है उन टीमों की, और जिस टीम के खिलाफ वो खेल रहे हैं। और जैसे इंडिया के बॉलर, मान लीजिए कि इंडिया के जो प्लेयर हैं यहाँ बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग में स्कोर करना थोड़ा सा आसान है, आपने ओपनर देख लिए तो आपको अपोजिशन के बॉलर भी देख ले होंगे, उनकी फॉर्म क्या चल रही है। उनकी फॉर्म अगर अच्छी है तो इंडिया के बैट्समैन को भी थोड़ी दिक्कत आ सकने की संभावना रहती है, ठीक है। और आपको वेन्यू मैच को देखना पड़ता है कि हाँ इस पिच पर जो मैचेस खेले गए हैं उनमें अब तक क्या रहा है हाल, ठीक है, टीमों का, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना, ठीक। और ऐसे ही मैचेस में जो होता है एक रिस्की पिक को भी टीम में सेलेक्ट करना होता है, ठीक है ना, जहां बल्लेबाजी आसान हो, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या चाहिए, आपको मैं यहाँ वेन्यू मैच समझाऊंगा, उसके बाद आपको मेरा प्लेइंग 11 देखना पड़ेगा ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ अगर नंबर 4 का प्लेयर स्कोर कर रहा है तो इंडिया की तरफ से नंबर 4 पर कौन आता है, उसकी फॉर्म क्या चल रही है, और वहीं श्रीलंका की तरफ से नंबर 4 पर कौन आता है, उसकी फॉर्म क्या चल रही है। तब आप अपने प्लेयर को, नंबर 4 के प्लेयर को टीम में जगह देंगे, ठीक है ना, उसके फॉर्म के बेस पर, ठीक है। अगर नंबर 4 यहाँ स्कोर कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप नंबर 4 को उठाया रख दिया। अगर नंबर 4 का प्लेयर की फॉर्म खराब है आप नंबर 5 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या नंबर 3 को भी की ओर भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप प्लेइंग 11 देख लीजिएगा, वहाँ अब मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। वेन्यू मैच अब मैं शुरू करता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये मुकाबला जो था परसों का ही है, 24 अक्टूबर का है, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 382 रन बनाए और वो भी महज 5 विकेट खोए हैं, गिराए उसके, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए उनकी तरफ से नंबर 1 पर क्विंटन डिकॉक ने 174, नंबर 4 पर एडन मार्करम ने 60 और नंबर 5 पर हेनरी क्लासन ने 90 रन का स्कोर किया है। वहीं फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की बात करें तो पेसर को महज 3 विकेट तो स्पिनर को महज 2 विकेट मिले हैं, ठीक है। मान लीजिए इसके आधार पर अगर हम टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना हो तो मान लीजिए कि इंडिया की टीम अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करे तो हम क्या कर सकते हैं, इंडिया के टॉप ऑर्डर जैसे शुभमन गिल हैं, रोहित शर्मा है, दोनों अच्छी फॉर्म में है। थोड़ा शुभमन गिल थोड़ा अप और डाउन वाला मामला चल रहा है, लेकिन पिच के अकॉर्डिंग ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि रोहित शर्मा, इंडिया की तरफ से आप रोहित शर्मा और शुभमन गिल को पिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर कोहली ज़बरदस्त फॉर्म में है, आप चाहें तो उनको भी पिक कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर आप आते हैं इंडिया की तरफ से कौन, श्रेयस अय्यर, उनकी फॉर्म अप और डाउन वाला मामला है, ठीक है। उनको आपको कब पिक करना है वो भी बताऊँगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। और नंबर 5 पर आप चाहें तो केएल राहुल को पिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर इंडिया बैटिंग करेगी तो आप उनको पिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लेकर कि भाई शुभमन गिल की फॉर्म अच्छी नहीं है और हम शुभमन गिल को नहीं पिक करना चाहते तो आप उनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। रोहित शर्मा काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है और कोई भी मैच उनका एक फ्लॉप आ सकता है, ठीक है। तो इसकी संभावना भी कुछ ज़्यादा बनी रहती हैं, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जो श्रीलंका के पेस अटैक है वो भी अच्छी फॉर्म में चल रहा है, चाहे कसून रजीता हो, लाहिरू कुमारा हो, दुष्मंत चमीरा हो ना, और साथ में दिलशन मधुसनाका हो ना, दिलशन मधुसनका ना, वो भी ज़बरदस्त फॉर्म में है। तो आपको ये भी ध्यान में देना होगा कि अपोजिशन साइड से बॉलिंग कौन करा रहा है, उनकी फॉर्म क्या है, ठीक है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आप इंडिया की तरफ से तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब इंडिया अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगी तो श्रीलंका क्या करेगी, बॉलिंग करेगी, ठीक है। और यहाँ पेसर को उतनी हेल्प है नहीं, चाहे पेसर हो स्पिनर हो, फर्स्ट इनिंग में पिच से उनको उतनी मदद नहीं मिल रही है। तो आप उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, तो आप श्रीलंका की किस बॉलर को लेकर चल सकते हैं, जैसे दिलशान मधुसनाका को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। उनके एक और अगर आप चाहें कि 2 पेसर के साथ जाएं तो आप 2 पेसर के साथ भी जा सकते हैं, वरना आप एक पेसर दिलशान मधुसनका और साथ में एंजेलो मैथ्यूज़, ठीक है, उनको लेकर जा सकते हैं, ठीक है। और स्पिन के तौर पर आप धनंजय डिसिल्वा के साथ भी जा सकते हैं। तो इस तरीके का आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। मान लीजिए अगर वो करती है बैटिंग, श्रीलंका अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, पथुम निशंका बेहतरीन फॉर्म में, ठीक है। और उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं कुशल मेंडिस, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर सदीराज समर विक्रमा आते हैं, वो भी अच्छी फॉर्म में। तो इस तरीके का सिलेक्शन कर सकते हैं। या आपको लगे कि भाई मैं अभी हो सकता है पथुम निशंका की या दिमुथ करुणा रत्ने आए थे पिछले मैच में, तो आप करुणा रत्ने को ले लीजिए। कुशल मेंडिस के बाद आप चरित असलंका को भी टीम में पिक कर सकते हैं। तो आप अपने कंडीशन के आधार पर आप टीम बनाइएगा और साथ में देखिएगा कि इंडिया के बॉलर भी क्या है, ज़बरदस्त फॉर्म में, ठीक है। चाहे शामी हो, बुमराह हो, सिराज हो, ठीक है। तो उनके सामने वो कैसा प्रदर्शन करेंगे, तो ये चीज़ें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। लेकिन पिच ये कहती है कि यहाँ जो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, ठीक है, तो वो स्कोर कर रहा है,
ठीक, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक हो गया। ये होगी बात है फर्स्ट और सेकंड इनिंग की बात करें। अगर सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करे, चाहे इंडिया हो या श्रीलंका, आप चाहें तो टॉप ऑर्डर में से एक को पिक करें, उसके बाद या ड्रॉप भी कर सकते हैं। दोनों के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को आप ड्रॉप कर सकते हैं फॉर्म के आधार पर। ठीक है, लेकिन आप मैक्सिमम जैसे गिल को ड्रॉप कर सकते हैं या रोहित शर्मा को पिक करके गिल को ड्रॉप कर सकते हैं, या गिल और रोहित शर्मा दोनों को ड्रॉप करके चल सकते हैं और डायरेक्ट आप कोहली को ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप सीधे केएल राहुल को पिक कर सकते हैं और इस तरीके से कर सकते हैं। अगर इंडिया बैटिंग करे, अगर मान लीजिए श्रीलंका बैटिंग करे, तो उस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं, कुशल मेंडिस के साथ जा सकते हैं या डायरेक्ट सदीरा समरविक्रम को भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा और वहाँ से एंजेलो मैथ्यूज़ और साथ में एक दो पेसर के साथ जा सकते हैं या एक ऑलराउंडर के साथ जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना के चलिएगा। ठीक है ना, जैसे आपने ले लिया, मान लीजिए आपने प्रथुम निशंका को लिया, उसके बाद आप सीधे सदीरा समरविक्रम पर भी जा सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो धनंजय डिसिल्वा प्लस एंजेलो मैथ्यूज़ के साथ एक बॉलर का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। उसका कारण है वो अगर सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग भी करेगी, तो बॉलिंग में भी उनके, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आप चाहें तो एक पेसर प्लस एक पेस ऑलराउंडर और एक स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। जैसा ये वेन्यू मैच हुआ है, जैसा इस ग्राउंड पर मैचेस हुए हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके की टीम बनाएगा। जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी, इंडिया करेगी, तो आप तीनों के तीन पेस प्लस एक स्पिनर के साथ जा सकते हैं। और श्रीलंका करेगी तब भी उनके पेसरों की भी फॉर्म अच्छी है, तब भी आप उनके दो तीन पेसर प्लस एक स्पिन ऑलराउंडर को टीम में जगह दे सकते हैं। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाइएगा। ठीक है, अब रही बात किसकी, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको दें, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कैप्टनसी का, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी हम उसको कैप्टनसी का रोल दे देंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इंडिया फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करती है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल या विराट कोहली, इनमें ये एक बल्लेबाजी के कैप्टनसी के अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। ठीक, अगर श्रीलंका बैटिंग करेगी तो प्रथुम निशंका है, कुशल मेंडिस हैं, सदीरा समरविक्रमा है, तो ये लोग हमारे लिए कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी का काम कर सकते हैं। और दूसरा, हमको वाइस कैप्टनसी अगर देना चाहेंगे, जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, अगर जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, अगर श्रीलंका कराएगी तो आप वहाँ से दिलशान मधुशंका को दे सकते हैं। साथ में लाहिरू कुमारा ने भी पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग कराई थी, या कसुन रजीता हैं। ठीक है ना, तो उनको आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं अपने रिस्क के तौर पर। ठीक है, इंडिया करेगी तो मोहम्मद शामी ज़बरदस्त फॉर्म में, एक मैच में 5, उसके बाद 4। ठीक है, या जसप्रीत बुमराह हैं। ठीक है, सिराज पर भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर ज़्यादा टीम बना रहे हो तो इस तरीके की टीम बनाकर आप चलिएगा। ठीक है, तो ये रहे वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी की चॉइस, ये होगी क्लियर। ठीक, इसके साथ ही वेन्यू मैच भी क्लियर हो गया है। और दोस्तों मैं साथ में आपको एक जानकारी और दे दूं, यहाँ जो मैंने आपको इस साल एक यहाँ जो मैच खेला गया था वो इसी साल का मैच है, वो 23 मार्च को खेला गया था, मार्च के महीने में खेला गया था 2023 में ही। ठीक है, इसी साल। तो उस वाले मैच में जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की थी उसकी टीम महज, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, ऑस्ट्रेलिया 188 रन पर ऑल टीम आउट हो गई थी। ठीक है, और इंडिया ने आसानी से चेज कर लिया था। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा सा रिस्क टेकर है, तो अगर आप 5-6 टीमें बना रहे हैं तो एक टीम आप इस आधार पर भी बनाइएगा कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है वो हार रही है, उसके बेस पर भी आप टीम को बनाइएगा। थोड़ा सा डिफरेंट टीम बनेगी, क्योंकि इस मैच में जितनी टीमें बनेंगी वो इसी रिकॉर्ड के बेस पर बनेंगी और सारी की सारी टीमें ऐसी ही बनने वाली हैं। ठीक है, तो अगर आप एक ही टीम बनाना, अगर 5-6 टीमें बना रहे हैं तो एक टीम, जीत गए तो जीत गए, आप ग्रैंड लीग विन भी कर सकते हैं, और हार गए तो फिर हार गए, क्योंकि वो इसी साल का मुकाबला है और जिसकी संभावना क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है, ऐसा भी मुकाबला हो सकता है यहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ सेकेंड इनिंग में देखिए 176 रन पर और 200 पर टीमें निपट जा रही हैं सेकेंड इनिंग में, तो किसी मैच में फर्स्ट इनिंग में भी टीम निपट सकती है। ठीक है ना, 200 रन के अंडर, तो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया 188 पर ऑल आउट हो गई है तो क्यों नहीं हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूँ। ठीक, तो वहाँ फर्स्ट में जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसको वो हार रही है, इस तरीके से टीम बनाना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट इनिंग में अपने 188 पर ऑल आउट हो गई थी और इंडिया ने 191 रन का स्कोर चेज किया था, वो भी 5 विकेट के नुकसान पर। और उस मैच में पेसर बॉलरों ने, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में पेसर ने अपना जलवा बिखेरा था, यानी कि विकेट लिए थे। ठीक है, तो मैं एक जानकारी दे रहा हूँ। अब वेन्यू मैच है दूसरा, जो कि खेला गया था 21 अक्टूबर 2023 को। आप इस वाले वेन्यू मैच को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस प्रकार का मैच होने के चांसेस कुछ ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उस वाले मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी की, 399 रन पर 7 विकेट आउट हो गए थे। ठीक है, इंग्लैंड महज 176 रन पर ऑल टीम आउट हो गई थी। ठीक है, और जब
फर्स्ट इनिंग में साउथ अफ्रीका की तरफ से स्कोर करने वाले बल्लेबाज नंबर 2 पर रिचा हेनरिक 85, नंबर 3 पर डसन ने 60 और नंबर 5 पर हेनरी क्लासन ने 109 रन का स्कोर किया था। वहीं फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में एक बार फिर से पेसर ने 5 तो स्पिनर को 2 विकेट मिले थे और सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी देखिए इंग्लैंड की बल्लेबाजी मतलब पूरा धराशायी हो गई थी। ठीक है, आप समझ सकते हैं। नंबर 9 का बल्लेबाज का नाम लिखा है मैंने, बॉलर है जी एटकिंसन का नाम लिखा है, उन्होंने स्कोर किया 35 और नंबर 10 पर मार्क वुड ने 43 रन का स्कोर किया है। और सेकेंड इनिंग में देखिए पेसर ने 8 तो स्पिन को महज 1 विकेट मिला है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको टीम बनानी होगी तो फिर आप टॉप ऑर्डर पर भरोसा कर सकते हैं। टॉप ऑर्डर से इस वाले मैच में चाहे कोई भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके टॉप ऑर्डर में से ओपनर में से एक बल्लेबाज को ड्रॉप करके चलिएगा, उसके बाद नंबर 3, उसके बाद नंबर 5 पर ही फोकस कीजिएगा। ठीक है, और सेकेंड इनिंग फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग करेगी उसके बाद 2 पेसर प्लस 1 स्पिन ऑलराउंडर को लेकर चल सकते हैं, चाहे इंडिया हो या श्रीलंका। और जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके आप टॉप ऑर्डर को क्रैश करके चलिएगा, यानी कि हटा कर चलिएगा, चाहे इंडिया हो या श्रीलंका हो। ठीक है, एक अलग टीम बनाएगा। ठीक है, और पेसर को टीम में रखेगा और उसी को आप क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं। लेकिन कैप्टनसी तो आप अगर फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसके प्लेयर को दे दीजिएगा। ठीक है, तो इस मैच के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, जो भी टीम उसके कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देनी होगी 3 या 4 नंबर के प्लेयर को आप कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, श्रीलंका की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से। श्रीलंका की तरफ से आप सदीरा समरविक्रमा पर ट्राई कर सकते हैं, इंडिया की तरफ से कोहली पर। ठीक है, इस वाले मैच के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, एक मैच में आप श्रेयस अय्यर को भी मौका दे सकते हैं। ठीक है ना, तो आप क्योंकि वो प्लेयर ज़बरदस्त हैं, उन प्लेयर पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा श्रेयस अय्यर पर, क्योंकि आप सभी लोग ये सोचेंगे कि हाँ श्रेयस अय्यर जो है उतने अच्छे फॉर्म में है नहीं और मैं इनको लेकर नहीं चलूँगा, और लेकिन आप किसी मैच में उनको लेकर भी चलना, प्लेयर तो ज़बरदस्त हैं। ठीक है ना, वो भी सेंचुरी मार सकते हैं, ऐसा क्या है। ठीक है, और तो ये रहेगा पूरा फोकस। और इस वाले मैच में चाहे बॉलिंग में जो भी टीम बॉलिंग करेगी हम उसका दोनों इनिंग में, इसमें भी आप पेसर लेकर चलिएगा, इसमें भी पेसर लेकर चलिएगा। ठीक है, और कैप्टनसी तो आपको बॉलर और यहाँ से ही देना पड़ेगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा कौन सी टीम फर्स्ट इनिंग में क्या कर रही है, बैटिंग कर रही है या और बॉलिंग कर रही है, उसके बेस पर आप क्या देना, टीम में कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देना। ठीक है, आप देखिए अगर मैं दोनों मैचों का कंपैरिजन करूं तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में स्कोर करने वाले बल्लेबाज का नंबर 1 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का स्कोर कर रहा है, और सेकंड वाले वेन्यू मैच में भी देखिए आप 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है, यानी कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजी और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजी स्कोर कर रहे हैं। और वहीं बात करूँगा सेकेंड इनिंग की, तो सेकेंड इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज 2 नंबर 6 नंबर यहाँ कर रहा है, 9 नंबर और 10 नंबर, यानी कि सेकेंड इनिंग में कोई फिक्स क्रम नहीं है कि हाँ भाई यही स्कोर करेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जो बाद के बल्लेबाज हैं 4-5 इस बल्लेबाज 4 या 5 नंबर के बल्लेबाज पर भी फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आपके लिए रहेगा। और सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी हम उसके ऑलराउंडर सेक्शन में से भी प्लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एंजिलो मैथ्यूज जो हैं तो अगर इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर वो एंजिलो मैथ्यूज भी एक वाइस कैप्टनसी का काम कर सकते हैं, आप इस बात को भूलिएगा मत। अगर मैं बॉलिंग सेक्शन में जाऊं तो बॉलिंग सेक्शन में देखिए आप पेसर 3 विकेट यहाँ ले रहा है, तो और यहाँ भी पेसर 5 विकेट ले रहा है, यहाँ 2 विकेट ले रहा है स्पिनर, यहाँ भी 2 विकेट ले रहा है, पेसर 9 विकेट सेकेंड इनिंग में, और यहाँ भी सेकेंड इनिंग में 8 विकेट, यानी कि और स्पिन 1, यानी कि हमारे लिए टोटली पेसर बॉलर जो रहेंगे वो इम्पोर्टेंट रहेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक है, तो आप पूरी चीज़ों को ध्यान में रखकर टीम बनाइएगा। ठीक हो गया, तो ये सारी चीज़ें अब क्लियर होगी। अब बात करें अगर प्लेइंग 11 की, तो प्लेइंग 11 में इंडिया की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे आपको रोहित शर्मा, ज़बरदस्त फॉर्म में 87, 46, 48, 131। ठीक है, इससे बेहतरीन फॉर्म में रोहित शर्मा को मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है ना, तो कैप्टनसी का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तब। सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा मतलब अब देना चाहें तो मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन मेरी एडवाइस है कि मैं नहीं दूंगा, मतलब ठीक है, अगर आप देना चाहते हैं तो उसमें मैं क्या कह सकता हूं। ठीक है, और अगर देखिए इनको लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो लेग स्पिनर तो कोई श्रीलंकन टीम में है नहीं, कसुन रजीता और दुष्मंतो चमीरा। ठीक है, वो इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे जो कि परेशान कर सकते हैं, खासतौर पर सेकेंड इनिंग में। ठीक, नंबर 2 पर मिलेंगे शुभमन गिल। प्रदर्शन देखिए आप 9 रन, 26 रन, 53 रन, 16 रन और 104 रन, ये अब तक का इनका स्कोर रहा है। इनको भी राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन को खेलने में दिक्कत होती है, तो कसुन रजीता और दुष्मंतो चमीरा राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे। ठीक है, और साथ में एंजिलो मैथ्यूज, जिनका नाम लिखना मैं भूल गया हूँ। ठीक है, तो एंजिलो मैथ्यूज का भी नाम इसमें ऐड करते जाइएगा जहाँ पर कसुन रजीता का नाम आए। ठीक है, और नंबर 3 पर मिलेंगे आपको विराट कोहली। ठीक है, इस मैच में अगर फर्स्ट इनिंग में इंडिया बल्लेबाजी करेगी तो विराट कोहली हमारे लिए कैप्टनसी के एक
प्रमुख दावेदार बन सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में खासतौर पर ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इनिंग में। ठीक, विराट कोहली की बात करें, प्रदर्शन पिछले मैच में 0, 95, 103, 16 और 55, शानदार फॉर्म में विराट कोहली। ठीक है, टीम में मस्ट पिक रहेंगे। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन को खेलने में दिक्कत होती है, तो डी मधुशनका मिलेंगे कौन, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट। और अगर विराट को अगर इंडिया की टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो आप उनको मैंने वेन्यू मैच पर समझा रखा है कि टीम में कब किसको हटा देना है। ठीक है, चाहे फिर विराट कोहली क्यों ना हट रहा हो, सेकेंड इनिंग में हटाना पड़ रहा है तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे श्रेयस अय्यर। प्रदर्शन देखिए आप, 4 रन, 33 रन, 18 रन, 53 रन और 25 रन। ठीक है ना, और इस मैच में एक की प्लेयर का काम करेंगे श्रेयस अय्यर। ठीक है, आप 1-2 टीम में इनको पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, रजीता और चमीरा इनको भी परेशान कर सकते हैं। नंबर 5 पर मिलेंगे कौन, केएल राहुल। ठीक है, प्रदर्शन देखिए 39, 26, 34, 19 और 97, ये अब तक का इनका स्कोर रहा है। ठीक है, इनको लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज से दिक्कत होती है, तो डी मधुशनका इनको परेशान कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना टफ है, और सेकेंड इनिंग में डी मधुशनका ये जो हो सकते हैं एक ज़बरदस्त घातक गेंदबाजी करते हैं, और इंडिया के खासतौर पर प्लेयरों को लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट से थोड़ी दिक्कत होती है, तो कोई भी बल्लेबाज चाहे कोहली क्यों ना हो वो भी आउट हो सकते हैं, रोहित शर्मा भी। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसलिए मैं आपको वेन्यू मैच समझाने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगाता हूँ। नंबर 6 पर सूर्य कुमार यादव आते हैं। प्रदर्शन 49, 2, 8, 50 और 26 ये इनका प्रदर्शन रहा है। इनको लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, तो एक बार फिर से आपको कौन मिलेंगे, डी मधुशनका, जो कि सूर्य कुमार यादव के लिए खतरा बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे कौन, रविंद्र जडेजा। ठीक है, आप इस प्लेयर पर फोकस करके चलिएगा। ठीक हो गया, प्रदर्शन देखिए 8 रन 1 विकेट, 39 रन 0 विकेट, 2 विकेट और 2 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। ठीक है, की प्लेयर का काम करेंगे, कब किस कंडीशन में आपको इनको रखना है वेन्यू मैच के आधार पर इनको देख लीजिएगा आप। इनको लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो रजीता और दुष्मंतो चमीरा रविंद्र जडेजा को इस मैच में परेशान कर सकते हैं। उसके बाद मिलेंगे कौन, कुलदीप यादव। दोस्तों क्योंकि पिच से स्पिन को उतनी मदद है नहीं। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में तो तब भी स्पिनर को विकेट मिल रहा है, लेकिन सेकंड इनिंग में थोड़ा सा टफ है, तो कुलदीप यादव को किसी मैच में पिक और किसी मैच में आप ड्रॉप करके भी चलना। आप देख लेना कि इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो आप इनको पिक करना, सेकंड इनिंग में बॉलिंग कर रही है तो किसी मैच में आप चाहें तो पिक कीजिएगा, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक है, प्रदर्शन देखिए 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है कुलदीप यादव का। ठीक है, यानी कि ठीक ठाक कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे मोहम्मद सिराज। प्रदर्शन देखिए 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट और 0 विकेट। ठीक है, यानी कि अगर इंडिया की टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी तो सिराज जो होंगे बेहतरीन पिक रहेंगे। फर्स्ट इनिंग में आप किसी में पिक और किसी में ड्रॉप करके सिराज को चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम नंबर 10 पर जसप्रीत बुमराह की। प्रदर्शन देखिए 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट और 2 विकेट, ये अब तक का फॉर्म रहा है। ठीक है, सेकेंड इनिंग में अगर गेंदबाजी करेंगे तो वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी की एक अच्छी चॉइस भी बुमराह बन सकते हैं इस मैच में। ठीक है, पिक पक्का रहेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करें या सेकेंड इनिंग में। शमी ज़बरदस्त फॉर्म में, पिछले मैच में 4, उससे पहले 5, यहाँ पर 5 होना चाहिए, हाँ 5 विकेट और 1 विकेट, और ये इनका प्रदर्शन रहा है। ठीक है, तो मोहम्मद शामी जो है हमारे लिए मस्ट पिक बनेंगे। ठीक हो गया, और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी भी अगर चाहें तो आप मोहम्मद शमी को दे सकते हैं, कब, जब ये इंडिया की टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी तब। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में आप मत देना, मतलब एक मैं रिकॉर्ड के बेस पर बोल रहा हूँ, अपने मन से मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। ठीक है, रिकॉर्ड क्या कहता है उसका एनालाइज करने के बाद मुझे क्या लगता है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए ये बेहतर रहेगा। और टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करते वक्त आप अपने एक्सपीरियंस को भी झोंकिएगा। ठीक है ना, आपका अपना अनुभव भी कुछ कहता है, उसके आधार पर क्या करना है आपको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना है। अब बात करेंगे हम श्रीलंका के प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर हमको मिलेंगे श्रीलंका की तरफ से पथुम निशांका। प्रदर्शन देखिए आप 46 रन, 77, 54, 61 और 51, ज़बरदस्त फॉर्म में। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो मस्ट पिक रहेंगे। प्रदर्शन इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन को खेलने में दिक्कत होती है, तो शामी, बुमराह और सिराज राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे, और लेग स्पिनर टीम इंडिया में कोई है नहीं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिलेंगे रविंद्र जडेजा, और कुलदीप यादव मिलेंगे लेफ्ट आर्म चाइनामैन। ठीक है, पथुम निशांका। और अगर सेकेंड इनिंग में करेंगे बल्लेबाजी तो आप इनको पिक और ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट इनिंग में तो आप चाहेंगे तो 1-2 मैचेस में इनको पिक करके चलिएगा, और 1 मैच में आप ड्रॉप करके चलिएगा, सिर्फ 1 मैच में। 3 टीमें बना रहे हैं तो 2 में आप इनको पिक भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म के बेस पर। ठीक है, नंबर 2 पर मिलेंगे दिमुथ करुणारत्ने। 15, 2, 18 और 32, अब तक का इनका प्रदर्शन है। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो
तो इनको शामी, बुमराह और सिराज इनको परेशान कर सकते हैं। अगर श्रीलंका की टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो आप एक मैच में तो कम से कम दिमुथ करुणारत्ने को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बल्लेबाज भले इनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है लेकिन बल्लेबाज अच्छे हैं। नंबर 3 पर मिलेंगे कुशल मेंडिस, प्रदर्शन 39 रन, 11 रन, 9 रन और 22 रन। ठीक है, पिछले मैच में कुछ थोड़ा सा टच में नजर आए कुशल मेंडिस। ठीक है, अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो मस्ट पिक रहेंगे। ठीक है, और सेकंड इनिंग में आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं किसी मैच में। इनको ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। ऑफ स्पिनर तो टीम इंडिया में कोई है नहीं, तो राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे शामी, बुमराह और सिराज। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे सदीरा समरविक्रमा। इस मैच में भी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे सदीरा समरविक्रमा। प्रदर्शन 36, 65, 91, 8 और 108, यानी कि शानदार प्रदर्शन कहा जा सकता है सदीरा समरविक्रमा का। इनको भी ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है और साथ में राइट आर्म मीडियम फास्ट से। तो राइट आर्म मीडियम फास्ट कौन मिलेंगे? सिराज, बुमराह और शामी। ठीक है, और सदीरा समरविक्रमा को अगर श्रीलंका फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो एक मैच में आप चाहें तो वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। नंबर 5 पर मिलेंगे चरित असलंका, प्रदर्शन 22, 44, 25, 1 और 79। ठीक है, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। सिराज, बुमराह और शामी को इस मैच में परेशान कर सकते हैं। किसी मैच में आप सदीरा समरविक्रमा के साथ जाना और किसी मैच में आप चरित असलंका को पिक करना। ठीक है, अगर सेकेंड इनिंग में अगर ये बल्लेबाजी करेगी और टॉप ऑर्डर को अगर ड्रॉप करोगे तब उस कंडीशन में आप सदीरा समरविक्रमा और चरित श्रीलंका को पिक कर सकते हैं, या चरित श्रीलंका को एक मैच में ड्रॉप और एक मैच में आप धनंजय डिसिल्वा को भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, धनंजय डिसिल्वा राइट हैंड बल्लेबाज हैं, साथ में ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं। प्रदर्शन देखिए आप इनका 14 रन 0 विकेट, 30 रन 0 विकेट और 7 रन 0 विकेट, यानी कि एक साधारण ही रिकॉर्ड प्रदर्शन कहा जाएगा। ठीक है ना, इस मैच में आप एक आध मैच में पिक करना और वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं धनंजय डिसिल्वा को, लेकिन एक मैच में आप इनको पिक करके जरूर चलिएगा। ठीक है ना, वेन्यू मैच देख लीजिएगा, आपको लगेगा कि भाई यहाँ मेरे लिए धनंजय डिसिल्वा काम का प्लेयर हो सकता है, तो धनंजय डिसिल्वा को आप सीधे टेक देना। ठीक हो गया। अब बात करें इनको लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो जडेजा और कुलदीप यादव ये मिलेंगे आपको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और लेफ्ट आर्म चाइनामैन, और राइट आर्म मीडियम फास्ट शामी, सिराज और बुमराह मिलेंगे। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे एंजेलो मैथ्यूज। प्रदर्शन देखिए इनका आप साथ में राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी कराते हैं और बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं। प्रदर्शन 23 रन 0 विकेट, 2 विकेट, 12 रन 4 विकेट, 1 विकेट और 18 रन 0 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। इनको लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट टीम इंडिया में है नहीं, राइट आर्म मीडियम फास्ट में मिलेंगे बुमराह, सिराज और शामी। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे दिलशन मधुसनका। दोस्तों अगर ये बॉलर अगर श्रीलंका सेकेंड इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी, तो आप अगर रिस्क टेकर हैं तो एक मैच में इनको आप सीधे वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी देकर भी देख सकते हैं। 2 विकेट, 0 विकेट, 4 विकेट और 3 विकेट, 4 विकेट 3 विकेट लिए हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो एक मैच में इनको वाइस कैप्टनसी आप देख लीजिएगा। ठीक है, और मस्ट पिक रहेंगे मेरी टीम में दिलशान मधुसनका, फिर चाहे ये विकेट ले या ना ले। ठीक है, लेकिन प्लेयर ज़बरदस्त हैं, उनका फॉर्म आपको क्लियर करा रहा है। उसके नंबर 9 पर मिलेंगे कसून रजीता। प्रदर्शन 1 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट और 1 विकेट। ठीक है, सेकेंड इनिंग में अगर गेंदबाजी करेंगे तो कसून रजीता हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। नंबर 10 पर मिलेंगे दुष्मंत चमीरा। प्रदर्शन देखिए 0 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट। ठीक है, किसी मैच में जो भी प्लेयरों का आप बॉलर होंगे उनको सेकेंड इनिंग में ज़्यादा ट्राई कीजिएगा, तो आप इनको अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन उतारिएगा इनका मतलब टीम में। ठीक है ना, ठीक, किसी के साथ आप कसून रजीता प्लस दिलशान मधुसनका जाना, दिलशान मधुसनका प्लस दुष्मंतो चमीरा जाना। ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना के चलना, जब खासतौर पर श्रीलंका की टीम सेकेंड इनिंग में क्या कराएगी, बॉलिंग कराएगी। और नंबर 11 पर मिलेंगे आपको तीक्ष्णा, और ऑफ स्पिनर है। प्रदर्शन 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट, ये इनका अब तक का प्रदर्शन रहा है। ठीक है, स्पिन को पिच से उतनी मदद है नहीं, लेकिन किसी में अगर चाहेंगे तो पिक करके चल सकते हैं, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। दोस्तों मैंने अपनी तरफ से आपको सारी जानकारी दे दी। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिएगा, और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर मेरे वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।